चलिए समझा जाए बाबू मेरे। देखो भोला, कल आपको वीडियो दिखाए थे बाबू मेरे, है ना। तो लेंस का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? जैसे बाबू आपको भोला मेरा रिफ्लेक्शन पढ़ा है लाइट का, उसी तरह से क्या रिफ्रैक्शन है ना। ठीक सर। तो जैसे वहां पढ़े थे सर, पोल पढ़े थे, ऑप्टिकल सेंटर पढ़े थे, फोकस पढ़े थे, फोकल लेंथ पढ़े, वही चीज यहाँ पे अभी बाबू मेरे सेम चीज है, ज्यादा कुछ नहीं अंतर है। ठीक। तो बाबू कल आपको फोकस बताए थे, फोकस क्या होता है सर? मान लो लेंस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद बाबू जिस पॉइंट पे बाबू प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसी को क्या कहोगे? फोकस कहोगे। क्या कहोगे? फोकस कहोगे बाबू। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये हो गया। रिफ्रैक्ट होने के बाद बाबू इसी पॉइंट पे कट किया, तो ये फोकस हो गया, ये आपका क्या हो गया? फोकस हो गया। तो फोकल लेंथ क्या होता है भोला मेरा? तो फोकल लेंथ लक्ष्मी, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, इसके बीच का लेंथ होगा ना, ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच का लेंथ, इसी को क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे? लेंथ मतलब लंबाई सर। फोकस है, नामे से स्पष्ट है बाबू। फोकल लेंथ मतलब फोकस और ऑप्टिकल जो भी यहाँ पे लेंस पे न, जैसे आपको मिरर में बाबू पोल से मेजर करते थे, तो यहाँ जो भी डिस्टेंस नापेंगे ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे, इधर चलेंगे इधर चलेंगे, जितना आपका मिरर है सब वही है ना, कुछ ज्यादा नहीं बाबू, उतना ही यहाँ भी पढ़ना है। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी को फोकल लेंथ कहोगे, तो ये हो गया, चाहे इधर से ये भी हो गया। दोनों साइड रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो सकता है सर, इधरों से, या बाबू ट्रांसपेरेंट है तो इधर से भी इंसिडेंट करोगे, तो एक ये हो जाएगा फोकल लेंथ। कॉनकेव लेंस में भी वही बात है, ये रे ऑफ लाइट क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। रे ऑफ उधर क्या देख रहा है निको शैतान? इंसिडेंट वो इधर डाइवर्ज करेगा, ये इधर डाइवर्ज, तो पीछे वर्चुअली बढ़ा, जिस पॉइंट पे कट करेगा उसको फोकस। तो ऑप्टिकल सेंटर से इसकी जो लेंथ होगी भोला मेरा, इसी को क्या कहोगे? फोकल लेंथ कहोगे। यही है बाबू, ज्यादा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि नहीं प्रियांशु? हाँ सर अनुराग। एपर्चर बाबू इसको समझना है। तो वैसा लेंस बाबू जिसका बाबू एपर है ना, एपर्चर किसको कहेंगे? तो किसी भी बाबू लेंस का जो बाबू सर्कुलर आउटलाइन है उसी को उसका क्या कहोगे? एपर्चर कहोगे। हमारा नहीं समझ में आया? अरे भोले मेरे, जैसे समझो। हाँ सर समझ लेंगे कि नहीं भोला मेरा? समझना बाबू, है ना। हाँ सर। जैसे मान लो ये लेंस है, क्या बाबू? ये लेंस है, नहीं है? देखो तो क्या है? लेंस नहीं दिख रहा? हाँ सर। ये लेंस आपको दिख रहा है कि नहीं? है ना। तो ये कौन सा लेंस है? देख के पहचान सकते हो? बीच में पतला, साइड में आपको मोटा, यहाँ उभरा हुआ नहीं दिख रहा है जी? टच करोगे तो बीच में मोटा दिखाई देगा। ऐसे भी देख रहे हो बाबू, इधर से देख रहे हो, यहाँ भी उभरा हो, यहाँ भी, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये पर्चर क्या होता है बाबू? इसका जो इफेक्टिव डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, इतना ही पार्ट में ना रिफ्रैक्शन होगा जी, इतना ही पार्ट से ना रे ऑफ लाइट यूज होगा बाबू मेरे। तो यही इसका क्या बनेगा? एपर्चर बनेगा। क्या बनेगा? लेंस का एपर्चर बनेगा कि नहीं भोला मेरा? यही इसका क्या बनेगा बाबू? एपर्चर बनेगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक। तो हम लोग को जो भी फार्मूला वगैरह पढ़ने हैं, थीन लेंस का पढ़ना, किसका पढ़ना है? थीन लेंस का पढ़ना। मतलब क्या सर? गौरव सैतान, कहने का मतलब क्या बाबू? कहने का मतलब ये भोला कि मान लो मेरे पास एक लेंस है, क्या बाबू मेरे? लेंस है भोला मेरा। तो कोई भी जो लेंस होगा बाबू, है ना, आप लोग मम्मी जी के चूड़ी से बाबू, इनर प्लग से जो गोल्ड वाला भोला मेरा, है ना। थोड़ा सा कम कर हो गया। चलो ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा फ्री हैंड से। ठीक।
तो हम लोग थीन लेंस किसको कहेंगे, इसको समझना है। थीन लेंस किसको कहोगे, पूरा गोल नहीं हो पा रहा है बाबू मेरे, समझना है मेरे ला। तो जिस लेंस का एपर्चर छोटा होगा, जिस लेंस का एपर्चर छोटा होगा, कहने का मतलब क्या बाबू, है ना, मान लो हम इतना पार्ट क्या कर रहे हैं, बोला यूज कर रहे हैं, है ना, ठीक, इतना पार्ट यूज कर रहे हैं, तो ये मेरा कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। बात को समझो, ये मेरा कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। हाँ सर, तिरछा हो गया, चलो। और ये बाबू, तो यहां से इसका जो बाबू सर्कुलर आउटलाइन का लेंथ होगा, इसी को एपर्चर कहेंगे, ठीक। अब इस कर्व पार्ट का बाबू सेंटर मेरा ये बन रहा है ना जी, ठीक, तो इसका सेंटर यहां हो जाएगा। सेंटर से बाबू ये मिला दो तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो थीन लेंस किसको कहोगे, तो जिस लेंस का बाबू द लेंस हुज एपर्चर इज बाबू मच लेस देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब इसका जो एपर्चर है वो छोटा होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर से, छोटा क्या, बहुत छोटा होना चाहिए, तभी उसको कहेंगे थीन लेंस, है ना। और जो भी आपको लेंस फार्मूला आगे आएगा सारे के सारे वैलिड है थीन लेंस के लिए, है ना। तो थीन लेंस किसको कहेंगे सर, तो मिरर इतना है बाबू, कॉन्वेक्स लेंस, इसका जो बाबू एपर्चर है, मतलब आप लेंस का जो हाइट वगैरह कर सकते हो, डायमीटर कर सकते हो, वो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा होना चाहिए, तभी उसको क्या कहोगे, थीन लेंस कहोगे। क्या कहोगे मेरे लाल, थीन लेंस, है ना। तो क्या लिखेंगे बाबू, फॉर थीन लेंस बोला, ये बाबू वीडियो ऑन करो जी। थीन लेंस के लिए क्या होना चाहिए बाबू, एपर्चर के जो वैल्यू होना चाहिए बाबू, लेस देन होना चाहिए बाबू, बहुत छोटा बोला मेरा रेडियस ऑफ कर्व, एगो लेस देन और दूगो का मतलब बाबू मच लेस देन, कि नहीं बोला मेरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मच लेस देन क्या बाबू, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। हाँ सर, लिखो इसको, ड्रा करो आगे मेरे भोला। सर हाँ बाबू, सर ये थिन लेंस फिर से समझाओ एक बार। अच्छा लिखो ना, समझा रहे, लिखिए इसको, ड्रा कीजिए, लिखो इसको, ड्रा कीजिए, समझा रहे हैं बाबू मेरे। जल्दी लिखो मेरे भोला। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो थिन लेंस किसको कहोगे जी, हे बाबू सपना भोली, आदित्य से ऑन करो, अनुराग बाबू ऑन करो, हे सपना ऑन करो जी। अरे थिन लेंस क्या होता भोला मेरा, एकदम पतला लेंस, छोटे गो लेंस, ऐसे करके बाबू एकदम, ई हो गया थिन लेंस, और इसको ऐसे बना दो तो ये हो गया थिक लेंस, बात समझा, ये हो गया थिन लेंस, ये हो गया थिक लेंस, है ना। इसमें कुछ इधर मोटाई वगैरह है ना जी, देखो ना जी, और इसमें मोटाई कम है सर, तो यही होता है थिन लेंस। तो हमको कैसे पता चलेगा सर कि कौन थिन लेंस है कौन क्या है, तो थिन लेंस के लिए कंडीशन क्या बाबू मेरे, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उससे छोटा इसका एपर्चर होना चाहिए, कहे का मतलब ये हुआ, है ना, ठीक है ना। बस साइड में और एगो लिख लो, एगो थिक लेंस एगो थिन लेंस बाबू, डायग्राम बना लो भोला मेरा, कि नहीं, मेरे बच्चे को कंफ्यूजन ही, जैसे एकदम एगो
पतला सा, कि नहीं, तो इसको कहेंगे थिन लेंस। कौन सा लेंस? थिन लेंस बाबू मेरे। ये हो गया आपका थिन लेंस। और एक लेंस ऐसा वाला, गोलू मोलू। कैसा वाला बाबू? ऐसा वाला। हम लोग तो फिगर में जनरली ऐसे ही ना बनाते हैं बाबू। इतना छोटा बनाएंगे तो सही से बन नहीं पाएगा, कि नहीं। ये आपका हो गया थिन लेंस। कौन सा लेंस? थिन लेंस। और ये आपका हो गया थिक लेंस, मोटा लेंस, कि नहीं। तो यही कहानी। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे बाबू। तो जो जो भोला मेरा नहीं पढ़े बाबू रिफ्लेक्शन बाबू, उसका वीडियो अवेलेबल है, देखिएगा। अनुराग बाबू, मोहिद्दीन शैतान, जो जो नहीं कहा बाबू मेरे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सारा बाबू कंप्लीट कीजिएगा, रिफ्लेक्शन अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। ए कीर्तिका, ए रोशनी, प्रियांशु शैतान, नेक्स्ट लिखो जी। ऐसा अपना वीडियो ऑन करो बोली, नहीं तो बाबू फिर वेटिंग रूम में डाल देंगे। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट मेरे भोला, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? रूल फॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे भोला मेरा? रूल फॉर्मेशन बाबू मेरे। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। क्या बाबू? इमेज फॉर्मेशन। आगे जैसे हम लोग कनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में पढ़े हैं ना जी, है ना, इमेज फॉर्मेशन, उसी तरह से लेंस में भी है। किस में भी है? लेंस में भी है। तो नेक्स्ट मेरे लाल, रूल बाबू, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाबू। पहले सिखा देते हैं, उसके बाद लिखा देते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाबू, इन स्फेर या इन लेंस बाबू। लेंस मतलब स्फेरिकल है बाबू। लेंस कह सकते सर, या थिन लेंस कह सकते बाबू, कि नहीं। देखो पहले आपको बता देते हैं भोला मेरा, उसके बाद लिखा देंगे, ज्यादा नहीं है, है ना। लेंस में बाबू इमेज फॉर्मेशन का तरीका बाबू आदर्श, कि नहीं आदर्श शैतान। हे पलक, नहीं नेटवर्क पकड़ रहा बाबू। अनुष्का, निक्कू, ये सब का बाबू दिख रहा है। अनुराग शैतान, ये सब का सिस्टम लैग हो रहा है जी। अनुराग, यस सर। यस सर। दि- दिख रहा है बाबू। यस सर। नेक्स्ट मेरे बाबू मेरे, सब इस सब का वो स्टक हो गया। देखो बोला, आप शांति से 10 मिनट सुनिए, क्या है नहीं जो बताते हैं, कि नहीं। इसको कहाँ यूज कीजिएगा सर? तो इसको यूज करेंगे बाबू मेरे, है ना। पहले वीडियो दिखा देंगे। लेंस बाबू, इसको कहाँ यूज करेंगे? जैसे मेरे पास कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इधर से लेजर लाइट पास करेंगे, तो उसका इमेज वगैरह कहाँ बनेगा, यूज करेंगे, है ना। सब तरह के लेंस है बाबू मेरे, ठीक। तो इसमें इमेज हम लोग कैसे बनाएंगे, उसी का रूल है। समझना, पहला रूल क्या कहता, लिखना भी नहीं अभी, समझो फिर लिखाएंगे, बड़ा बड़ा लिटरेचर है। क्या है बिट्टू शैतान? ये मेरा कौन सा लेंस है? कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। तो फर्स्ट रूल ये कहता बाबू कि यदि कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, ठीक, शांति से दिमाग में डाउनलोड करते चलो। लिखाएंगे, पहले समझा देते हैं, उसके बाद लिखाएंगे, कि नहीं प्रियांशु रोशनी। पहला रूल क्या कहता कि यदि कोई रे ऑफ लाइट बहु प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले के जाओ, है ना, तो रिफ्लेक्ट करेगा। लेंस से क्या होगा? रिफ्रैक्ट करेगा। जैसे इधर से पैरेलल लाओ ना जी, कि नहीं भोला मेरा, है ना। लेजर लाइट से भी हम लोग कर सकते हैं, सब व्यवस्था हम लोग के पास। तो पैरेलल आएगा,
तो लेंस से पार होने के बाद रिफ्रैक्ट करेगा, बेंड होगा ना जी। हाँ सर। तो बेंड होने के बाद किधर जाएगा? फोकस से फोकस। पास करता है। कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। पहला रूल यही है बस। मतलब आपको रे डायग्राम बनाना रहेगा निशान, तो ये 3 गो रूल है। मिरर में 4 गो, इसमें 3 गो। अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगा, बात खत्म। वही बात यहाँ भी बाबू। रे ऑफ लाइट बाबू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो एक डाइवर्ज हो जाएगा। अब डाइवर्ज हो जाएगा बाबू, रोशनी इसको पीछे बढ़ाओ, तो आपको फील होगा भोला मेरा कि फोकस से पास कर रहा। हो गया पहला रूल। लिखाना बड़ा बात है, समझाना आसान है। दूसरा रूल क्या कहता है मेरे लाल? समझो कि दूसरे रूल क्या है। यदि रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रहा है, ऐसे टॉर्च लाओ ना बाबू मेरे, एगो इधर भी फोकस होता है सर, एगो F1 होता है, एगो F2 होता है। अब ये टॉर्च को ऐसे फोकस करो, है ना, फोकस से पास करवाओ। मतलब क्या सर? ये सर, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना। हाँ सर। ये फोकस हो गया कि नहीं। अब रे ऑफ लाइट को कैसे पास करवाना है? फोकस से जा रहा है, फोकस से जा रहा है ना। लेंस से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाएगा? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसमें पैरेलल है, फोकस से पास होगा। इसी को टॉर्चवा इधर से उलट दो ना मेरे लाल। मान लो फोकस से आ रहा है बाबू, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर चल जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसी को उलट दोगे तो ऐसे हो जाएगा। कुछ नहीं, पहला रे का दूसरा रूल का उल्टा दूसरा है। फोकस से जा रहा है मेरे लाल, पैरेलल है, फोकस से पास होगा, फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। यही है भोला मेरा, है ना। कॉनकेव में भी वही कहानी है मेरे लाल, कि नहीं ये मेरे पास कॉनकेव लेंस है कि नहीं। हाँ सर। ये मेरे पास कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर फोकस हो गया, इधर फोकस हो गया। अब रे फिर बाबू आपको ऐसा लगेगा बाबू कि रे ऑफ लाइट भोला कहां से पास होगा बाबू मेरे, आगे इसको मिलाओगे तो लगेगा फोकस पे जा रहा हूं। रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है तो आगे बढ़ाओगे तो लगेगा फोकस से जा रहा है। मतलब अब आपको लग रहा है रे ऑफ लाइट कहां से पास हो रहा है? फोकस से। तो इस पॉइंट से रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन कैसे हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यही है दूसरा रूल, है ना मेरे लाल। तीसरा रूल क्या कहता है बाबू कि यदि रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गए, है ना। ये सब यही 3 गो है मेरे लाल। अब इसको फटाफट लिखना है। रे ऑफ लाइट कहां से पास करवा दो? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट पास होगा बाबू मेरे प्रियांशु, तो आपको बतेबे किए थे, ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे ऑफ लाइट पास होता है तो डिविएशन नहीं होता है। बताए थे ना कल ही, ऑप्टिकल सेंटर का डिफिनेशन लिखाए थे। मतलब रे ऑफ लाइट ऐसे पास करेगा तो इसी रास्ते क्या होगा? निकल, अरे ऐसा मुड़ रहा है ना जी, पैरेलल है तो मुड़ जा रहा है, फोकस है तो पैरेलल हो जा रहा है ना। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से बाबू पास होगा तो कोई डिविएशन नहीं होगा, जैसे पास होगा उसी तरह से निकल जाएगा। इसमें भी वही कहानी होगा बाबू मेरे। ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधे पास हो जाएगा, कोई डिविएशन वगैरह। तो यही 3 गो रूल है, इसी को खटाखट लिखना बोला मेरा, और क्या करना है। सर इसके एक बाद और हम रूल लोग भी तो है। 3 गो से हम लोग का काम चल जाता है। हमको रेट इसको यूज कहाँ करना है? ये सब एग्जाम में आता नहीं है। इसको यूज कहाँ है? इमेज फॉर्मेशन में। लेंस में बाबू 6 गो केस बताएंगे, कॉन्वेक्स में, कनकेव में 2 गो बताएंगे, उसके उल्टा तो उसमें इमेज फॉर्मेशन बताएंगे। तो यही 3 गो से हम लोग का काम हो जाएगा। काहे ले ज्यादा सर दर्द करेंगे भोला मेरा, नहीं भोला मेरा। 3 गो से हम लोग रेड डायग्राम खींच लेंगे, उसी में नहीं यूज है। क्वेश्चन उसन नहीं आता है आपको, इसका रूल का नहीं आता, ये आपको ठीक है सर। समझाने के लिए स्पेस, है ना, स्पेशल नोट्स बनाया गया। बुक वगैरह में ठीक है देल सर। नहीं रहता भोला मेरा। एक्सक्यूज मी हमको सर। ये 3 गो रूल से बाबू हमको फोटो बनाना है। क्या करना है? फोटो बनाना है, इमेज फॉर्मेशन करना है ना। तो ये रे लेंगे, चाहे ये वाला लेंगे, है ना बाबू, चाहे ये वाला 3 गो रे लो। बोलो मोहिद्दीन। सर ये सेकंड वाले का सर ये कॉन्केव वाला समझा दो एक बार। अरे बाबू रे ऑफ लाइट अगर फोकस से आ रहा है बाबू,
तो लेंस से पार होने के बाद पैरेलल हो जाएगा। तो जो बात इसमें है, वही बात बाबू कॉनकेव में भी बाबू। ये इधर से टॉर्च जलाओ तो आपको क्या लगेगा कि मेरा फोकस से मिल रहा है। टॉर्च ऐसे करके जलाओ बाबू, कॉनकेव में बाबू टॉर्च ऐसे जला कर जलाओ तो आपको क्या लगेगा कि रे ऑफ लाइट फोकस पे जा रहा। लेकिन मेरे लाल ये यहाँ इधर जाएगा नहीं ना जी, ऐसा थोड़ी कि सीधे चल जाएगा, लेंस ना है बाबू, है ना। तो इधर हम लोग वर्चुअली बढ़ाएं, आपको फील हो रहा है कि फोकस से जाके मिलेगा। तो इस लेंस से बाबू रिफ्रैक्ट होगा, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद किधर हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यही करना है, इसको रट जाना है बस। अब इसको यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन में, इसमें इमेज फॉर्मेशन। तो खटाखट इसको लिखते हैं बाबू, है ना। और फिर उसके बाद इमेज फॉर्मेशन आपको बताते हैं कि ना, एक सुंदर सा नोट्स बना लेना है बढ़िया से बाबू, प्लास्टिक की एकदम सुंदर से भूले एकदम 2-3 साल तक आपको काम देगा वो, 11 12। चलो, रूल हो गया बाबू, रूल नंबर 1। लिखा जाए मेरे ला, ए रे ऑफ लाइट बाबू, ए रे ऑफ लाइट। अब जल्दी जल्दी लिखो, समझा दिए, जो समझा है उसी को इंग्लिश में लिखना है, ठीक है ना। तो ये लिटरेचर वगैरह आपको आता कहीं नहीं है कि सर ये आएगा, आएगा नहीं, इसका कॉन्सेप्ट आगे यूज होगा बस। एरे ऑफ लाइट बाबू, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बाबू parallel to principal axis, from the object parallel to principal axis after refraction from convex lens। लिखो मेरे लाल, लिखो फ्रॉम कन्वेक्स लेंस बाबू। आपको समझा दिए हैं, लिटरेचर नहीं भी समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, कम समझ में आता है कोई फिर भी टेंशन नहीं बाबू। थ्योरी जो समझा दे वही ध्यान रखना। हाँ सर, नमस्ते सर। आ गए सर, तो अभी तो खैर पढ़ा रहे सर, 10 बजे तक तो क्लास चलता है। ठीक है सर, आपको जब जब आप फ्री हो जाएंगे ना तो। बाबू सो गए हैं क्या? क्या बजे बाबू सोते हैं, बाबू क्या बजे सोते हैं? वो सब 11 बजे के बाद ही सोते हैं। ठीक है सर, तो करते हैं 10:15 10:15 में आसपास में करते हैं। ठीक है सर। ओके ओके सर। In case of concave lens passes through the babu,
इन केस ऑफ कनकेव लेंस बाबू, यहां से इसको लिख लिया जी। इफ द इंसिडेंट, कॉल आ जाने से यही होता बाबू। सर लिख लिए थे। अच्छा तक कटर करो ना बोला, डिस्टर्ब हो जाता है कॉल आने से। इन केस ऑफ कनकेव लेंस बाबू, इफ द रे बाबू parallel to principal axis, it after refraction it appear to diverge from principal focus। जो लिटरेचर समझा बाबू उसी का है बोला मेरा, और कुछ नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहां से जाके पास करेगा, फोकस से। एगो F1 हो जाएगा इधर, एक इधर F2 हो जाएगा। यही इसका मतलब है इतना कहानी का। दूसरे के कॉनकेव में बाबू क्या कहानी है, ये कॉनकेव है मेरे भोला, ये आपका यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ये पैरेलल है बाबू, तो क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो गया। लेकिन आपको फील होगा कि फोकस से आ रहा है। जो डाइवर्ज हुआ इसको पीछे बढ़ा, तो F1 हो जाएगा, इधर है वो F2 हो जाएगा। तो यही कहानी है मेरे लाल फर्स्ट रूल की। अगला भोला, इसी का उल्टा सेकेंड रो, इसको लिखो। अनुराग बाबू दर्शन दीजिए। हाँ लिखे अनुराग। हो गया सर। देखो अनिशा बोले। हो गया सर। ए सपना, आके मेडिसिन खिलाना पड़ेगा जी। एक दिन आती है, 4 दिन अब्सेंट रहती है जी। सर 4 दिन का 6 दिन अब्सेंट हो गए। इसी तरह से 10th पास कर जाओ जी। देखो जस्सी, पास तो हो ही जाएंगे। कहाँ बाबू ऐसा स्थिति बोला कि, है ना बहुत सारे स्कूल में ऐसा बाबू है ना कि कोई मैथ में 10 मार्क्स 5 मार्क्स ऐसे करके लाया है। हो गया सर। नेक्स्ट मेरे लाल सेकेंड रूल बाबू, सेकेंड रूल इसी का उल्टा, फोकस से पास कराओ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। 3 गो है बाबू, हाँ नहीं मिटा रहे डायग्राम। रूल नंबर सेकेंड मेरे लाल, कि नहीं अनुराग, ए रे ऑफ लाइट
हेलो। हाँ मैम। अच्छा, 4 से 5 बजे वाला भेज देते हैं। और अभी तो 8 से 9 तो अभी क्लास खत्म कहाँ हुआ अभी। अभी उसी में क्लास 10th है ना, अभी 10 बजे खत्म होगा तो उसको सुबह भेज देंगे। आ, हाँ, अभी पढ़ा, अभी क्लास 10th का चल रहा है। हाँ जो। ठीक है मैम, कुछ। ठीक है। नेक्स्ट बोला मेरा। एरिया ऑफ फ्लड पासिंग थ्रू। इतना कॉल आता है पेरेंट्स सबका। पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन from convex lens will emerge principal axis, है ना। हाँ सर। कॉनकेव में बाबू, रे ऑफ लाइट बाबू appearing appearing to meet बाबू at the principal focus। after refraction इसी का फर्स्ट रूल का सेकेंड वाला उल्टा है बाबू। क्या है जी? यही है बोला, इसमें थोड़ा सा उल्टा है। मतलब क्या सर? ये लेंस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, फोकस हो गया, F2 हो गया। अब रे ऑफ लाइट कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास कर। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यही है भोला मेरा। कनकेव में भी कहानी यही है।
मान से पढ़ना मोहिदीन बोला मेरा 10 को 5 को मार्क्स लाता पापा जी फोन कर रहे थे जी। रिफ्लेक्शन वाला सारा वीडियो देख लिया रे मोहिदीन? नो सर। मिरर वाला सब देख लिया बाबू? जी सर, मिरर तो वाला देख लो। लिखो, इसको ड्रा करो। हो गया सर। लिखने दीजिए सबको। सर हो गया। अच्छी बात है। हो गया सर। नेक्स्ट बोला, अगर बाबू ऑप्टिकल सेंटर से, थर्ड रूल बाबू, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो बिना डिविएशन के बाहर निकल जाएगा कि नहीं अनुराग? थर्ड रूल बाबू। इसको हम लोग इमेज फॉर्मेशन में क्या करेंगे, यूज करेंगे। थर्ड रूल नंबर थर्ड बोला अनुराग। A ray of light बाबू passing through a ray of light passing through the optical center will emerge बाबू without any deviation, without any deviation, है ना? मतलब क्या बोला ये बाबू? हमारे पास दो गो तो लेंस है सर, एगो कॉनकेव है बाबू, एगो कॉन्वेक्स है। कि नहीं? अब रे ऑफ लाइट कहां से पास कराओ? ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से बिट्टो? ऑप्टिकल सेंटर से। जहां जो गड़बड़ किया बिट्टो तो मार डंटा कूट देंगे सर। ऑप्टिकल सेंटर से तो बिना डिविएशन के बाहर मेरे भोला। हो गया, कोई डिविएशन वगैरह नहीं। यही कहानी कॉनकेव में बाबू। लिखिए। ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाइए
बिना डिविएशन के बाहर कि नहीं, इसको हम लोग रे डायग्राम में यूज करेंगे, इमेज फॉर्मेशन में यूज करेंगे। ड्रा करो अनुराग बाबू। हो गया सर। हाँ मेरे अनुराग बोला। तो बाबू मेरा भी हो कंप्लीट गया कर, रिफ्लेक्शन ऑफ ये बाबू लेक्चर लाइट वाला देखा बाबू अनुराग कि नहीं देखा, बोला भेजे आपको बाबू की भेजे?